रियलाइज न्यूज प्रेजेंट समाचार दिन भर के। नमस्कार, प्रणाम, सलाम, सत श्री अकाल। मैं सुशांत और आप देख रहे हैं आइडियल न्यूज। ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर्स एसोसिएशन बिहार टीम ने नाजायज गतिविधियों के खिलाफ मोर्चा संभाला। मंगलवार 28 मई को चित्रवानी चौक पूर्णिया के एक निजी होटल में ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर संगठन एमरा द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें कटिहार फ्लिपकार्ट डकैती मामला और ऑनलाइन मोबाइल खरीदारी से देश के नुकसान से संबंधित बातों को रखा गया। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एमरा प्रदेश अध्यक्ष नवनीत केडिया को जान से मारने की धमकी मिली की भी खुलासा हुई। उन्होंने बताया कि कटिहार में फ्लिपकार्ट के गोदाम से मोबाइल चोरी के मामले में जेल गए 3 अभियुक्तों को उनके बाहर के साथी द्वारा सदर थाना अंतर्गत रहने वाले केडिया एस्क्वायर एवं एमरा प्रदेश अध्यक्ष नवनीत केडिया को जान से मारने की धमकी मिली, जिसको लेकर नवनीत केडिया ने सदर थाना में आवेदन देकर सुरक्षा एवं कार्रवाई की मांग भी की है। बताया जा रहा है कि 25 मई को पुलिस अधीक्षक कटिहार द्वारा फ्लिपकार्ट मामले में उद्भेदन किया गया, जिसमें 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई और उनको जेल भेजा गया। पुलिस अधीक्षक द्वारा दिए गए प्रेस रिलीज को नवनीत केडिया द्वारा पूर्णिया संगठन ग्रुप में लोगों को सचेत करने के लिए डाला और घटना की जानकारी दी। गिरफ्तार अभियुक्त में से एक पूर्णिया का रहने वाला है। उसका साथी होने के नाते सुशांत कुमार ने संध्या 6 बजे के आसपास व्हाट्सएप कॉल पर नेताजी शब्द का संबोधन करते हुए जेल में अभियुक्तों का खर्चा पानी नवनीत केडिया से मांगा, जिसको देने से असमर्थ था क्योंकि रकम की मांग 4 लाख रुपये थी। लेकिन यह यहाँ नहीं रुका और उस दिन रात करीब 9 बजे नवनीत केडिया के दूरभाष नंबर पर एक अननोन नंबर से फोन आया, जिसका मोबाइल नंबर 7008815878 बताया, जो जान से मारने की धमकी मारवाड़ी होने के पूरे समाज को गाली गलौज और उनके माता पिता के नाम पर अशोभनीय गाली दी। गाली देने वाला सुशांत कुमार यादव, पिता स्वर्गीय चंद्र किशोर यादव, मोबाइल कैफे पेट्रोल पंप के बगल में भट्टा बाजार थाना सहायक खजांची जिला पूर्णिया का मोबाइल दुकानदार जानकारी बताया जा रहा है। बातचीत करते हुए केडिया एस्क्वायर एवं एमरा प्रदेश अध्यक्ष नवनीत केडिया ने बतलाया। आप भी सुने कि उन्होंने क्या कुछ कहा। सर, सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि ये घटना 25 मई के रात्रि 9:04 की है और मुझे एक अननोन नंबर से कॉल आता है और उसको सुनने के बाद कोई भी व्यापारी इस स्थिति में नहीं रहता और मैं भी नहीं रहा कि मैं आगे कुछ बोल पाऊँ। जान से मारने की धमकी मुझे दूरभाष पर दी गई और ये मामला जुड़ा हुआ है फ्लिपकार्ट लूटकांड से संबंधित। कटिहार के पुलिस अधीक्षक ने लूटकांड का उद्भेदन किया और जिसकी सूचना प्रदेश में देने के कारण मुझे जान से मारने की धमकी मिली। आज मैं पूर्णिया 10 साल पुराना देख रहा हूँ, जहाँ जाति सूचक, मैं मारवाड़ी हूँ, मुझे जाति सूचक गालियाँ दी गई, माँ बहन की गालियाँ दी गई और उसके बाद घर पर आकर गोली मारने की बात कही गई, जिसके लिए मैंने सदर थाना में आवेदन दिया और उस पर आज मैं एसपी साहब से भी मिला हूँ, ज्ञापन दिया हूँ कि मेरी जान को खतरा है, मुझे सुरक्षा प्रदान की जाए। तो इस बाबत उन्होंने भी आश्वासन दिया कि जितनी जल्दी हो जांच कर आपको न्याय दिलाया जाएगा। धमकी या फोन पर दी गई है सामने किस तरीके से? धमकी के जो थे कि 2-3 दिन से ये मामला चल रहा था, उनको लग रहा था कि उनका उद्भेदन होगा और मुझे तो दूरभाष पर ही धमकी दी गई। किस नंबर से कॉल आया? मैंने आवेदन में लिखा है वो नंबर। तो क्या कुछ बताया गया, कहा गया फोन पे, और किस ऑडियो की बात की जा रही है? जो अभियुक्त पकड़ाए गए हैं, जिनको जो अभी जेल में हैं, वो उनके शायद मित्र हैं। ये क्या है, उनको उनका कहना था कि तुम अच्छा नहीं किए,
और उनके तरफ से कुछ खर्चा पानी की बात वो कर रहे थे कि अब कैसे खर्चा चलेगा, कैसे क्या चीज़ें होंगी, उसको लेकर के तुम दो। तो मैं इस चीज़ों को कहाँ तक कर पाऊँगा इस अपने व्यापार में। कितना खर्चा मांगा गया था? सर लगभग 4 से 5 लाख रुपए की डिमांड थी। देने वाले ने अपना क्या पहचान बताया? देखिए आप, उन्होंने अपना नाम जो बताया है वो है सुशांत कुमार, और वो पूर्णिया का रहने वाला है। और अपना परिचय जो है वो देता है, मैं हिंदुस्तान अखबार का मैं आपको वेंडर हूँ, मैं उसकी एजेंसी चलाता हूँ, तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे। ये सारी चीज़ें मैंने सदर थाना में एक क्लिप के द्वारा दी है, और मैं अपने सुरक्षा के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित हूँ। आज हमारे साथ ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर एसोसिएशन के प्रदेश से उपाध्यक्ष और सचिव भी आए हुए हैं। पूरा पूर्णिया समाज, पूरा डीलर एसोसिएशन, हमारे पूर्णिया के अध्यक्ष सब एकजुट होकर हमारे साथ खड़े हैं। कटिहार फ्लिपकार्ट मामले से फिर आपको किस तरह जोड़ा गया? वो मामला कटिहार का थी, पूर्णिया में ना। मैं चाहूँगा कि इस पर बाकी लोग अपनी बात रखेंगे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा रैकेट है, और इस रैकेट का पर्दाफाश होने से उस तरह के अपराधियों को एक पुलिस प्रशासन द्वारा उनको लगता था कि आज ये जो लोग उठे हैं, अब आगे हम भी उठेंगे, उनकी जांच होगी। और हम लोग क्या है कि हर चीज़ों को, हर सिस्टम को प्रदेश के लेवल पर हर ग्रुप के माध्यम से उठाते रहते हैं, आप लोगों के माध्यम से बताते रहते हैं। तो उनका एक प्लान ये भी रहा होगा कि अगर हम इन्हीं को सल्टा दें, इन्हीं को गोली मार दें, तो हमारी बातें यहीं तक रह जाएगी। अच्छा, आपको क्यों लग रहा है कि 10 साल पीछे वाला पूर्णिया आने वाला है? क्यों आप? मैं आपको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में मैं आपको ऑडियो क्लिप सुनाऊंगा। वो जिस तरह से मारवाड़ी सूचक और जिस तरह से उमा बहन की गालियां दे रहा है आपको, और जो वो अपना नाम बता रहा है, जो उनकी टाइटल है, उसके देख करके ये लगता है कि ये 10 साल 15 साल पुराना वाला फिर पूर्णिया इतिहास दोहराएगा। तो मैं यही चाहता हूं आप लोगों के माध्यम से कम उच्च अधिकारियों तक ये बात पहुंचे और मेरी जान की सुरक्षा हो सके। एसपी साहब ने क्या कहा इस मामले में? बात किया एसपी साहब ने कहा कि मैं इसकी जांच कराता हूं और बहुत जल्द इसका निष्पादन किया जाएगा। मैं नवनीत कुमार केडिया, प्रदेश अध्यक्ष एमरा। पहले कमलेश जी कर बताएं, संगठन से जुड़े और भी सदस्यों को कुछ इस तरीके की धमकी आई है? देखिए, ये मामला क्यों उठ रहा है, क्या कारण है, इसका मैं सबसे पहले डिटेल में बताता हूँ। देखिए, एमरा जो है पूरे हमेशा से बोल रही है कि आप बिल से मोबाइल खरीदिए। कोई भी रिटेलर, हमारे रिटेलर बंधु जो मोबाइल खरीदते हैं, सही सोर्स से खरीदिए, डिस्ट्रीब्यूटर से खरीदिए और माल बेचिए। लेकिन कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो ऑनलाइन माल बेचती है और हमारे डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू उनका फोन आता ही नहीं है। इस लालच में हमारे रिटेलर के पास कस्टमर आते हैं, वो घूम जाते हैं, तो उस लालच में ऑनलाइन से खरीदा हुआ माल वो खरीदने के लिए मजबूर हो जाते हैं। अब ऑनलाइन से खरीदा हुआ माल कौन पहुंचाता है? कोई हॉकर पहुंचाता है, कोई ऐसा सोर्स से आता है जिसका कोई लेखा जोखा नहीं होता है, ना कोई बिल होता है, ना कुछ होता है। तो इसी मामले में कोई एक गिरोह है जिसने लूट कांड, जो कटिहार एसपी ने जो लूट कांड जो हुआ था, फ्लिपकार्ट का लूट कांड, उसमें से जो मोबाइल मिला, उस मोबाइल को हमारे रिटेलर ने खरीद लिया। वो खरीदा हुआ मोबाइल जब बिकता है, कोई कस्टमर्स के पास जाता है, वो कस्टमर का फोन जब एक्टिवेट होता है तो पता चलता है कि वो फोन कौन सा है, किसका नंबर से वो यूज हो रहा है। फिर वो कस्टमर के पास पहुंचती है पुलिस के माध्यम से, फिर वो कस्टमर के साथ रिटेलर तक पहुंचता है कि कहां से आपने मोबाइल खरीदा। और जब वो रिटेलर के पास पहुंचता है, रिटेलर बोलता है कि हमने ये हॉकर से लिया। इस तरीके से ये एक गिरोह चल रहा है, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है, जो कि हमारे देश की सुरक्षा के लिए काफी नुकसानदेह है। हमारे कस्टमर जो कुछ जानते भी नहीं है, उनको भी नुकसान हो सकता है। हमारे रिटेलर कुछ जानते नहीं, उसको ये जो फ्लिपकार्ट और अमेजोन जैसी कंपनियां है ना, ये हमारे देश की अर्थव्यवस्था को कमजोर बना रही है। और इसमें कुछ मिली चाइनीज ब्रांड है, चाइनीज ब्रांड मिल करके ये षड्यंत्र रच रही है, जिसके वजह से हमारे भोले वाले रिटेलर फंस रहे हैं। तो हम रिटेलर को यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, आप बिना बिल का कोई भी मोबाइल मत खरीदिए, बिल के साथ ही मोबाइल खरीदिए, ऑथेंटिकेटेड सोर्स से खरीदिए, डिस्ट्रीब्यूटर से खरीदिए और माल बेचिए। इसी मामले में हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री नवनीत केडिया जी को एक धमकी आई है उस गिरोह से कि आपने हमारे
मतलब हमारा उद्भेदन कर रहे हैं, हमारी जानकारी को शेयर कर रहे हैं, आप कॉमन ग्रुप में डाल रहे हैं, तो उसके लिए धमकी मिलती है उनको कि आप ऐसा करेंगे तो जान से मारने की धमकी मिलती है। और उनको कहा जाता है कि आपको गाली दिया जाता है और अभद्र जाति सूचक वर्ड को यूज किया जाता है। तो ये काफी निराशाजनक चीज है। इसलिए हम आप लोगों के माध्यम से यही कहना चाहेंगे, हमारे सभी रिटेलर्स सजग हो जाएं, सही सोर्स से मोबाइल खरीदें और हमारे सही तरीके का मोबाइल कस्टमर तक पहुंचाएं, ताकि हम लोग इन चीजों से बच सके और अच्छा से सही व्यापार कर सके। जी, थैंक यू। किस तरीके से देख रहे हैं इस पूरे प्रकरण को आप लोग? जी, मेरा नाम मोहम्मद दिलशाद है। मैं बिहार उपाध्यक्ष ऑल इंडिया मोबाइल एसोसिएशन। मैं इस घटना को लेकर बहुत चिंतित हूँ। मैं कल रात ही ट्रेन से आज पूर्णिया आया हूँ। मेरा घर मुजफ्फरपुर का हुआ। मैंने जो रिकॉर्डिंग सुना तो मुझे बहुत ही चिंता हुई, क्योंकि अभी पूरे बिहार में लगभग स्वर्ण व्यापार के बाद मोबाइल व्यापार एक ऐसा है इसमें लंबा टर्नओवर है। रात के समय में कैश लेके जाना, स्टॉक लेके जाना हमारी मजबूरी हो जाती है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनियां जो भी हैं, जितनी भी इंश्योरेंस कंपनियां हैं, वो स्टॉक अगर आप लेके जाते हैं अपने घर पे तो उसका क्लेम नहीं देते हैं, लेकिन अगर दुकान पर रखते हैं तो क्लेम देते हैं। लेकिन दुकान का जब शटर काट के मोबाइल चोरी होती है तो उसका कोई जल्दी रिकवरी होता है, जिसके कारण हम लोग मजबूरी में स्टॉक घर पे लेके जाते हैं। तो हर तरह से अगर रास्ते में लेके जा रहे हैं तो गोली खाने का डर, दुकान पे छोड़ते हैं तो गायब होने का डर, तो हर तरह से असुरक्षित हम लोग महसूस कर रहे हैं। और आए दिन कहीं ना कहीं में हो रहा है। हम प्रशासन से, बिहार के डीजीपी साहब से निवेदन करना चाहेंगे कि हमें सुरक्षा प्रदान करें, मोबाइल व्यापारी को कम से कम रात में गश्ती दिया जाए जहाँ जहाँ मेन मार्केट है। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री नवनीत केडिया जी के साथ जो भी घटना घटी है बहुत ही गंदा घटना है। कोई भी आज के डेट में जाति सूचक गाली अगर देता है तो आप सोच सकते हैं कितनी मानसिक माँ बहन की गाली, कितनी गंदी गाली होती है। और गोली मार देंगे, वो किस कारण से कर रहा है उसका, जहाँ दुकानदार को अवेयरनेस फैला रहे थे कि भाई इस तरह से आप प्रोडक्ट किसी से भी नहीं खरीदें, क्योंकि चोरी का भी हो सकता है इस तरह से। तो हम तो कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। आपको किस चीज़ का तकलीफ हुआ? तकलीफ आपको इसलिए हुआ क्योंकि आप भी उसमें कहीं ना कहीं मिले हुए हैं, तभी तो आपको तकलीफ हो रहा है। आप आपसे नाम लेके बोल रहे, तुम उसका नाम क्यों लिए, तुम उसका नाम क्यों डाले? अरे भाई तू तो कटिहार एसपी साहब डाल रहे, कोई हम लोग थोड़ी डाल रहे। वो तो न्यूज़ में पूरा आया, हर चीज़ में आया है। सचिन जी, सर ऑन है, उसको ऑन करके मोबाइल भी चेक करना। क्या कहेंगे? मैं सचिन कुमार, एमरा प्रेसिडेंट पूर्णिया। अभी जो हाल का जो घटनाक्रम हुआ है वो बहुत ही शर्मनाक है, शर्मसार कर देने वाला है और एकदम निंदनीय है। ऐसा जान देने का, मारने का धमकी देना बहुत ही बड़ा मतलब दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। हम पूर्णिया में इस प्रकार की घटनाओं को नहीं होने देंगे, इस चीज़ को बढ़ावा नहीं देंगे। यहाँ पर जितने भी हॉकर हैं, जो डीलर हैं, जो अनैतिक तरह से, गलत तरीके से बिना बिल का माल लेकर बेचते हैं, उसको बिल्कुल नहीं करने देंगे, उसको बिल्कुल ही बंद कर देंगे। चाहे जैसे भी हो, हम इस घटना को नहीं बढ़ने देंगे। मेरा पूरा फोकस रहेगा कि हम एक एक हॉकर को फ़ोन करें, बोलें और सभी रिटेलर बंधुओं को जाके स्टॉक पर चेक करें कि उस पर कहीं भी वो ऑनलाइन वाला माल या बिना बिल का माल, जो कि कस्टमर के लिए भी दुखदाई है और अंत में दुकानदार को ही भुगतना पड़ता है। आज के डेट में कोई केस हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, कोई अंदर चला जाएगा, उसके घर का, परिवार का भरण पोषण कौन करेगा? तो हमारा दायित्व है और हम ये सब पूरी तरह से लागू करेंगे और बहुत कड़े कदम उठाएंगे। बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन रहेगा मेरा और हम इसको नहीं होने देंगे, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो फ्लिपकार्ट से मोबाइल नहीं खरीदना? फ्लिपकार्ट से खरीदना कस्टमर के लिए है, दुकानदार के लिए नहीं है। कस्टमर खरीदे, मंगाए, कस्टमर खरीद सकते। मैं सचिन कुमार, एमरा प्रेसिडेंट पूर्णिया।
पूर्व सांसद पप्पू यादव का आदमी बताकर मरीजों से कर रहा था ठगी। मामला पूर्णिया के मेडिकल कॉलेज का है। वहां एक शातिर ठग पप्पू यादव का आदमी बताकर एक मरीज से ठगी कर रहा था। तभी हॉस्पिटल के कर्मियों और डॉक्टर ने उन्हें रंगे हाथ पकड़ लिया। शातिर ठग को अस्पताल के डॉक्टर और कर्मी ने रंगे हाथ पकड़ लिया। तब ठग अपना नाम आफ्ताब आलम और घर लाइन बाजार बता रहा था। साथ ही वह भर्ती मरीज सोहराब आलम का परिजन बता रहा था अपने को। जिसके बाद लोगों को शक हुआ तो भर्ती मरीज के परिजन से पूछताछ की। जब भर्ती मरीज के परिजन से पूछताछ की गई तो मामला हैरान कर देने वाला सामने आया। भर्ती मरीज के परिजन ने बताया कि यह व्यक्ति हम लोगों के पीछे कई दिनों से आगे पीछे घूम रहा था और पूर्व सांसद पप्पू यादव का आदमी बताकर सही इलाज करवाने की बात कर रहा था, जिसके एवज में वह ऑपरेशन कराने के नाम पे हम लोगों से 1500 रुपये भी ऐंठ लिए और तब आज फिर से जांच के नाम पर 1000 रुपये मांग रहा था। इसी के बाद उनका शक गहरा हो गया। पूछताछ में पप्पू यादव का आदमी बताए जाने वाले पूरी तरह फर्जी साबित हुआ, जिसके बाद अस्पताल कर्मी ने उसे पकड़कर डायल 112 के पुलिस के हवाले कर दिया। क्या हुआ था जब अस्पताल में भर्ती थे आप लोग? तो लेके आया यहाँ हम लोग भर्ती हुए। भर्ती होने के बाद सुबह में हम दिए 500 रुपया। किसको? उन्हीं को जो पकड़ाया है। हाँ, 500 रुपया उनको दिए। आज शाम में फिर वो हमसे 1000 रुपया लिए। बोला कि रात में आपका पेशेंट का हम ऑपरेशन करा देंगे। अच्छा, वो ऑपरेशन करवा देगा? हाँ, ऑपरेशन करा देगा। आपसे 1000 रुपये लिया ठग के? टोटल 3 दिन हो गया तो कहाँ करवा दिया? नहीं करवा दिया। नहीं करवाया। फिर बाद में हम जब उसको छेड़छाड़ किए तो बोला कि जमा आप चाहेंगे तो हम उठा के आपको भी दे सकते हैं, हम जमा किए, आपको विश्वास नहीं है, ऐसे बोल रहा। पर उसको आप नहीं जानते हैं? जी नहीं, हम नहीं जानते। मेरा अचानक से उससे अल्फा हॉस्पिटल में मुलाकात हुई, तभी से आपके पीछे पड़ा हुआ है। हाँ। बता रहा था पप्पू यादव का। अच्छा, फिर क्या हुआ? झूठा निकला? झूठा नहीं। अच्छा, वो कोई और था? क्या था? ठग था क्या? ओके ना था। अच्छा, कितने दिन से आप वो आपके पीछे लगा हुआ था? 4-5 दिन से। क्या बोलता था? कि हम पप्पू यादव का आदमी, हम इलाज कर देंगे, हम लोग पूरा डॉक्टर का। भीषण गर्मी को देखते हुए मातृशक्ति दुर्गा वाहिनी द्वारा शरबत सेवा प्रदान की गई। सदर थाना अंतर्गत गुलाबबाग के 0 माइल पंचमुखी मंदिर में मातृशक्ति दुर्गा वाहिनी द्वारा सेवा के तहत भीषण गर्मी को देखते हुए राहगीरों को ठंडा नींबू पानी शरबत पिलाया गया। उन लोगों का कहना है कि भीषण गर्मी को देखते हुए यह इंतजाम किया गया। आगे भी यह सेवा कार्य जारी रहेगा। चल रहा है किसके माध्यम से चल रहा है? जय श्री राम की मातृशक्ति एवं दुर्गा वाहिनी के माध्यम से चल रहा है। ये कब से चल रहा है? ये दोपहर 2:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक का प्रोग्राम है। आगे भी चलेगी? हाँ जी। ये आप लोग के मन में कैसे विचार है कि मानव सेवा करना चाहिए? अब क्योंकि अभी बहुत गर्मी है और बहुत दूर दूर से प्यासे लोग आते हैं, तो हमने सोचा कि थोड़ा सा ये शरबत पिलाने का कार्यक्रम रखा जाए। आपका नाम परिचय? मेरा नाम प्रिया कुमारी, नगर सह संयोजिका, गुलाबबाग पूर्णिया। ये जो सेवा कार्य चल रहा है किसके माध्यम से चल रहा है? मातृशक्ति एवं दुर्गा वाहिनी के। ये कब से कब तक चलेगी? दोपहर के 2 बजे से शाम के 4 बजे। तो ये कौन सा जगह है? ये गुलाबबाग 0 माइल। आप लोग कब से बांट रही है? कितने बजे से? 2:30 बजे से। अभी कितना बज रहा है? 4 बज रहा होगा। 4 बज रहा होगा। आपका परिचय? मेरा नाम मधु कुमारी,